हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार मौर्य। आप देख रहे हो लेट्स रीड चैनल को। दोस्तों, हिंदी का टेस्ट देते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। प्रश्न नंबर पहला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं प्रत्यय, नहीं, उपसर्ग ये भी नहीं है, समास ये भी नहीं है, संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। सही आंसर हुआ ए। प्रश्न नंबर 2 है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए, एक प्रकार की नहीं होती है, दो प्रकार की भी नहीं होती है, चार प्रकार की भी नहीं होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 3 है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि दो प्रकार की, गलत है, नहीं होती हैं। तीन प्रकार की भी नहीं होती है, चार प्रकार की भी नहीं होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। प्रश्न नंबर 4, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद, दयानंद को सबसे पहले तोड़ते हैं। कहाँ से तोड़ेंगे? या है, यहाँ से तोड़ेंगे। दयानंद, दया धन आनंद, दया धन आनंद, तो यहाँ से तोड़ेंगे। तो दयानंद किसकी आवाज़ आ रही है बीच में तोड़ने पर? आ की आ रही है, तो आ क्या है? दीर्घ। आ क्या है? दीर्घ। तो कौन सी संधि हुई? दीर्घ। दीर्घ कौन कौन सी होती हैं? दीर्घ कौन कौन सा? आ, बड़ी, बड़ाऊ और री, इन शब्द की आवाज़ आती है तो वो संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि। और गुण संधि कौन सी होती है? गुण संधि के ऊपर किसी शब्द होता है, उसके ऊपर दो मात्रा होती है तो वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। और व्यंजन संधि, जब शब्द को शब्द को तोड़ते हैं तो उसके नीचे हलंत लगता है तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और यण संधि, यण संधि कौन सी होती है? य, व, र और ल, कोई शब्द है उसके अंदर ये शब्द और य, व, र, ल शब्द है, उसके आगे आधा अक्षर है तो वो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। प्रश्न नंबर 5, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव, सदैव, सदैव को तोड़ते हैं पहले तो द है, यहाँ से तोड़ेंगे। सदा धन एव, सब इसकी संधि की क्या होगी? सदा धन एव। तो ये कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि बिल्कुल नहीं है। विसर्ग संधि भी नहीं है। ये कौन सी संधि है? स्वर संधि। और स्वर संधि में ऊपर ये कितने? सदैव, सदैव के ऊपर कितने मात्राएं? दो मात्राएं। दो मात्रा हुई तो कौन सी संधि हुई है? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। प्रश्न नंबर 6, तेली का बेल होना। तेली का बेल होने का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। सही है ये, बुरी तरह काम में लगे रहना। एक बार सभी ऑप्शन को देखते हैं। काम करने से बहाना करना, ये नहीं है। मन लगाकर काम नहीं करना, ये भी नहीं है। निर्धन होना, ये भी नहीं है। तो सही आंसर हुआ बुरी तरह काम में लगे रहना। हमेशा काम में लगे रहता है उसको क्या कहते हैं? तेली का बेल होना। प्रश्न नंबर 7, युद्ध में मृत्यु पाना। इसके लिए सही मुहावरा है युद्ध में मृत्यु पाना। डेरा उठ जाना, ये नहीं है। देर हो जाना, ये भी नहीं है। काम तमाम करना, ये भी नहीं है। काम आना, काम आना यानी युद्ध में मारा जाना या युद्ध में मृत्यु पाना। एक बार सभी ऑप्शन को दो, उसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करो। तो ये काम आना यानी युद्ध में मृत्यु पाना सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7, कान फूकना का अर्थ है। कान फूकना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हुआ? दीक्षित करना, ये नहीं है। जादू टोना करना, ये भी नहीं है। चौकन्ना करना, ये भी नहीं है। सुंगली करना, कान फूकना यानी सुंगली करना। सही आंसर हुआ बी। प्रश्न नंबर 8, सक्के सुड़ाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रिकेट के खेल का एक नियम नहीं है। घायल करना, ये भी नहीं है। परेशान करना, ये भी नहीं है।
चक्के छुड़ाना यानी हराना। सही आंसर हुआ बी। प्रश्न नंबर 9 है दाम लगाना। मुहावरे का अर्थ है दाम लगाना। मूल्य आंकना, दाम लगाना, मूल्य आंकना, यह भी नहीं है। पूरी कीमत देना, यह भी नहीं है। लागत मात्रा देना, यह भी नहीं है। मोल भाव करना, मोल भाव करना, दाम लगाना यानी मोल भाव करना। सही आंसर हुआ डी। प्रश्न नंबर 8 मखमली जूते मारना। मुहावरे का अर्थ है मखमली जूते मारना। अपमानित करना बिल्कुल नहीं है। मखमली जूते मारना यानी अपमानित करना ये नहीं है। धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना ये भी नहीं है। व्यंग्य करना ये भी नहीं है। मीठी बातों से लज्जित करना। सही आंसर हुआ मीठी बातों से लज्जित करना यानी मखमली जूते मारना। प्रश्न नंबर 11 ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द, ज्येष्ठ यानी बड़ा, तो अजग ये नहीं है। भूत ये भी नहीं है। पूर्व ये भी नहीं है। कनिष्ठ। सही आंसर हुआ कनिष्ठ। कनिष्ठ यानी छोटा। प्रश्न नंबर 12 गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है। गमन यानी जाना। गमन, गमन का अर्थ क्या होता है जाना। जाना ये तो हो ही नहीं सकता, इसका विलोम शब्द पूछा यानी विपरीत शब्द है। जाना नहीं हुआ। उतरना ये भी नहीं। सड़ना ये भी नहीं। आगमन, गमन यानी आगमन। सही आंसर हुआ सी। प्रश्न नंबर 13 मौन का विलोम शब्द है। मौन का विलोम शब्द है। मौन यानी कुछ नहीं बोलना, एक जगह मतलब चुपचाप बैठे रहना, इसको क्या कहते हैं मौन कहते हैं। विकार ये भी नहीं है। मयंक ये भी नहीं है। मौखिक ये भी नहीं है। मुखर, मुखर यानी बोलते रहना, मौन मुखर हो गया। मौन का विलोम शब्द क्या हुआ मुखर। प्रश्न नंबर 14 विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार यानी बिखरा हुआ, तो लघु ये नहीं है। छोटा ये भी नहीं है। सूक्ष्म ये भी नहीं है। संक्षेप। सही आंसर हुआ विस्तार का संक्षेप। प्रश्न नंबर 15 मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक, मौखिक यानी बोलना, तो अलिखित। अलिखित का क्या हुआ मौखिक और अलिखित तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये नहीं है। पठित पढ़ना, पढ़ने में भी बोलना ही होता है। कथित, कथित यानी इस कहना, इसमें भी बोलना ही होता। लिखित, सही आंसर हुआ लिखित। मौखिक का विलोम शब्द क्या हुआ लिखित। ऑप्शन नंबर ए राइट। प्रश्न नंबर 16 निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। निर, यहाँ पे नी है, नी के बाद में र की मात्रा ऊपर से ली गई है, तो इसको मगर यहाँ से तोड़ेंगे तो र की मात्रा आगे आ जाएगी, तो नी ये नहीं हो सकता। नी विसर्ग ये भी नहीं हो सकता। नीर ये राइट आंसर है नीर, और नीरी ये भी नहीं है। सही आंसर हुआ सी। प्रश्न नंबर 17 सिरायु। सिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सिरायु शब्द का उपसर्ग क्या है। सी ये नहीं है। यू ये भी नहीं है। आयु ये भी नहीं है। सिर, सिरायु का उपसर्ग क्या होता है सिर, तो सही आंसर बी। प्रश्न नंबर 18 संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार है, इसमें ये ऊपर ये बिंदी दिख रही है, ये क्या है ये न, तो यह इसको मतलब यहाँ से तोड़ते हैं तो सन ये नहीं होगा। सम्य, सम्स ये भी नहीं होगा। संस ये भी नहीं होगा। सम, सही आंसर क्या हुआ ए। प्रश्न नंबर 19 संकल्प। संकल्प शब्द में उपसर्ग हैं। यहाँ भी यहाँ से तोड़ते हैं इस शब्द को, तो ऑप्शन ए सन ये नहीं हो सकता है। सन ये भी नहीं है। सम ये भी नहीं है। सम, इसका सही आंसर हुआ सम। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट प्रश्न है ये
पर्याप्त शब्द में उपसर्ग हैं, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग हैं। तो पे ये नहीं है, पर ये भी नहीं है, प ये भी नहीं है, परि। परिशब्द पर्याप्त शब्द का उपसर्ग, सही आंसर हुआ बी।